भवानी, अरे देवी पार्वती, आपके पति पागल है। किसी के पति को कोई पागल कहे, सुनने में अच्छा लगेगा क्या? पार्वती बड़े क्षुब्ध सी हुई और वो कहने लगे, जिनकी भाल लिखी नहीं मेरी, सुख की कब निशानी। जिनके भाग में मैंने सुख के निशानी तक नहीं लगाया, पंक्ति पर टिक लगाते हैं, उसको निशान कहते हैं। सुख वाले, जैसे अपने पॉइंट को कोट करते हैं, लगाते हैं, अंडरलाइन करते हैं, वैसे सुख वाले पंक्ति तो छोड़ो, सुख का हमने निशान भी किसी के भाग में, जिसके भाग में नहीं लगाए। दिन रंगन को नाक सवार धोवायो नगवानी, जिनको मैंने दरिद्र बनाकर संसार में भेजा, वो शंकर भगवान को एक लोटा पानी क्या चढ़ाया, मालूम माल हो गया, मेरा लेख मिट रहा है। हम ब्रह्मा लिखते दरिद्र हो जाए और उसको धन से तरबतर कर देते हैं। तो एक लोटा पानी आप अपने अगल बगल के शिवालय में जरूर चढ़ाओ, ना मिले शिवालय तो घर में चढ़ा लो। और पांचवें देवता भगवान विष्णु है। सूर्य देवता की उपासना बता दी। सूर्य भगवान को एक लोटा जल दोगे, निरोग रहोगे, कभी रोग कठिन नहीं लगेगा। एक लोटा पानी से जीवन भर निरोग रह जाएंगे, कोई भी रोग आपको सता नहीं सकता, दरिद्रता भी नहीं आती। दूसरा, भगवान गणपति का नाम स्मरण कर लेने मात्र से विघ्न बाधा नहीं आती। दुर्गा भगवती की उपासना के नाम कीर्तन मात्र से हृदय में इतना बल होता है, जो काम नहीं करने की क्षमता उसमें भी हिम्मत आ जाता है। शंकर भगवान की पूजा अर्चा से धनी तो व्यक्ति होता ही होता है, अनिष्ट का निवारण होता है। 9 ग्रह हैं और उनमें से कोई न कोई हमेशा खड़ा भी रहता है। किसके लिए जन्म पत्री दिखाते फिरोगे? भूल जाओ इन बातों को। शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाओ, 9 ग्रह चौकट से बाहर हो जाए। क्या मजाल है कि आपको झांक भी ले। इस घर में मालिक के सिवाय कोई भी आएगा तो बिना पूछे नहीं आ सकता। वैसे इष्ट की आराधना सुपर पावर के अधीन कोई हो जाए, आश्रित कोई हो जाए, तो बाकी बालों से पूछताछ क्या करना, बेरोक टोक आएगा। इसलिए शक्ति से जुड़िए, शिव को एक लोटा जल। और भगवान विष्णु को हम लोग मनावे। विष्णु भगवान में राम जी है, विष्णु भगवान में कृष्ण जी है और विष्णु भगवान में लक्ष्मी नारायण स्वरूप है। तीनों रूप विष्णु के ही हैं। इनमें से जिनमें जिनकी श्रद्धा हो उनका नाम जपना चाहिए। तो इन आराधना की पद्धति से विप्र धेनु सुर, विप्र ब्राह्मण की सुरक्षा करो, वो बचना चाहिए। इस पर मैं एक पंक्ति और बोल करके गौ माता की बात कर बात पूर्ण करते हैं। तो विप्र भगवान का अवतार हुआ पर 4 कार्य के लिए, 4 कार्य के लिए, 5वां नहीं। और 4 में सारा संसार है, ऐसा नहीं किसी की उपेक्षा है। विप्र धेनु सुर शम। हम अभी निमंत्रण दिए हैं गौशाला में आना, तो घर के मुखिया का नाम कार्ड पर लिखा और बच्चे बच्चे का नाम लिखा। जिनको बुलाया उनको बुलाया, अगर वो ना आते उनके बच्चे आते, उनके घर से कोई आते, परिवार से कोई आते, चूंकि वो निमंत्रित है। ऐसे धरती पर ब्राह्मण की संभाल की बात भगवान ने कर दी, तो मानव जाति की रखवाली की बात है। ब्राह्मण घर का मुखिया है, जैसे परिवार का मुखिया आप हो, मानव समाज का मुखिया ब्राह्मण है। तो पूरे परिवार का जैसे आपको निमंत्रण मिला, आप आना भाई जी, तो आपके परिवार निमंत्रित माने गए। ब्राह्मण के रख रखाव में सारे सृष्टि के मानव मात्र की रख रखाव की बात है। गाय कहने मात्र से गाय तो प्रधान है ही, पर संपूर्ण पशु प्रजाति की रक्षा की बात है, सबकी रखवाली, जीव मात्र के कल्याण की बात है। देवता की आराधना में आपका उत्कर्ष होगा और विष्णु भगवान की आराधना से मोक्ष होगा। यही 4 जीवन की आवश्यकताएं हैं और चारों की पूर्ति इनकी आराधना से होती है। भगवान संसार में आते हैं, इन चारों की रखवाली करते हैं। आप ब्राह्मण सेवा करते रहेंगे, गाय की सेवा करते रहेंगे, घर में देवी देवता की पूजा करते रहेंगे और संतों का सम्मान करेंगे। देखो, कहीं चंदन का पेड़ हो, हवा बिल्कुल बंद हो, तो अगल बगल से पता चलेगा यार चंदन का भी कोई पेड़ होगा? नहीं। जोर की आंधी चल पड़े तो उस समय आपको लगेगा कि सुगंधी कहीं से आ रही है। पेड़ तो जंगल में था पर सुगंधी दूर तक आई। सुगंधी आई क्यों? चूंकि हवा तेज था। ऐसे साधु वो हवा है कि भगवान की सुगंधी को समाज के गली गली में पहुंचा देते हैं। साधु सुगंध हवा की भांति है कि भगवान की महिमा, उनकी गुणवत्ता, उनकी कृपा करुणा की प्रकाश को जगत में फैला दिया या मार दिया। तो उन्होंने कहा, सुन रुक्मणी, जब कौरवों ने अभिमन्यु को धोखे से मारा और वो बेहोश पड़ा था, वो घायल पड़ा था, तो कर्ण उसके पास खड़ा था और वो पानी पानी मरते दम तक पानी पानी पुकार रहा था। और उसको कर्ण को पता था कि ये मेरे छोटे भाइयों का, कर्ण भी कुंती पुत्र था, उसे पता था ये मेरे छोटे भाई अर्जुन का पुत्र है। लेकिन उसके जहाँ वो खड़ा था उसके पास एक खड्डा था, उसमें पानी था।
उसने उसको पानी इसलिए नहीं पिलाया कि मेरा मित्र दुर्योधन नाराज न हो जाए। देखो भगवान की विडंबना, जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ तो उसके जो रथ का पहिया था वो उसी खड्डे में जाके धंसा और वो वहां पे मारा गया। तो जो बुराई करता है बुराई लौट कर आती है, जो भलाई करता है भलाई भी लौट कर आती है। इसलिए हम सबको भला करना चाहिए। जैसे भजन है, बुरा किसी का मत करना, भला किसी का, बुरा किसी का मत करना, भला चाहिए मत करना, इस प्रकार सबकी भलाई करनी चाहिए। मैं इतनी शब्दों के साथ अपना विराम देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। 51,000 रुपए हेमराज प्यारेलाल, 51,000 रुपए। वो गौ माता की। दोनों हाथ उठा के एक और रुपए देने वाले तो और है, अपन तो हाथ तो उठा सकते हैं। गौ माता की। आमंत्रित करता हूं श्री राजेंद्र जी बंसल का पर्व, कृष्ण भगवान का जन्मदिन, और आज के इस शुभ पर्व पर अपने आज एक गौशाला की स्थापना करने जा रहे हैं। बहुत खुशी का दिन है, बधाई के पात्र हैं इस संस्था की पूरी टीम, जो ढंग से सेवा तो आने जाने वाला करता है। अभी पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बताया है, लेकिन तन की सेवा देखनी है तो इस टीम की देखनी है, जो ना दिन देखती है, ना रात देखती है, ना सर्दी देखती है, ना गर्मी देखती है। सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, मरनासन पशु हो, उसकी पट्टी करनी है, उसकी दवाई करनी है, उसको उठाना है। तो तन की सेवा इनकी देखने वाली है और ये साधुवाद के पात्र हैं। साधुवाद के पात्र हैं मुंडेवाला परिवार। ये जो गौशाला, इनकी स्थापना तो मेरा ख्याल 7-8 साल हो गए समिति बनाए हुए, लेकिन ये प्रयासरत थे कहीं भी हमें 1 या 2 बीघा लैंड मॉल पैसों से मिल जाए, और व्यवस्था नहीं बन पा रही थी। एक आध जगह कोई बात बनी, लेकिन वहाँ व्यवस्था नहीं बनी। और ईश्वर की कृपा रही कि एक नानी जो हमारे मुंडेवाला परिवार और इनसे जैसे भी जो भी व्यवस्था बनी, 1 बीघा, मेरे ख्याल 1 बीघा जमीन मांगी गई थी शुरू में, और इन्होंने अपनी स्वेच्छा से एक से क्या हुआ 2 लोग 2 की 2.5 करी, 2.5 से बढ़ते बढ़ते कहाँ बढ़ता क्या बढ़ता क्या, बताने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ बताया जा चुका है। इस कड़ी में मैं एक बात और बताना चाहूँगा जो यहाँ पे चर्चा नहीं हुई है। ये कोई दान है आज का नहीं है। हमारे बुजुर्ग श्री सूरजमान जी, मैं भी बहुत उनकी सानिध्य में रहा हुआ हूँ, जो पूर्व में स्थापित गौशाला है उसको भी 3.5 बीघा जमीन श्री सूरजमान जी के परिवार द्वारा ही दी गई है, जिसकी चर्चा भी नहीं आई है। तो इनकी सेवा जो है मतलब देखने वाली है। मंदिर की स्थापना करी, और भी मेरे ख्याल टीपी बस स्टैंड पे किसी टाइम में वहाँ पे यात्री को खड़े होने की जगह नहीं थी, वाशरूम कुछ था ही नहीं। अब तो नगर पालिका ने बहुत कुछ बना दिया। और उस टाइम जो उनके सानिध्य में रहता, मेरे को 1-2 बार लेके भी गए थे कि राजेंद्र यहाँ कुछ मैं बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या माए देख लो जगह नगर पालिका के, नगर पालिका क्या गई, अपने कोई कब्जा तो कर नहीं रहे। भली भांति जानता है इस संस्था के प्रति संग्रिया शहर का बच्चा सहयोग देने के लिए तत्पर भी है और रहेगा। मैं अपने परिवार की तरफ से 1,11,000 रुपए की राशि इस संस्था को सहयोग स्वरूप प्रदान कर रहा हूं, और भविष्य में भी ईश्वर ने चाहा तो नियमित सेवाएं जो है इस गौशाला को, अन्य गौशालाओं को भी, लेकिन इस गौशाला को और इसका निर्माण होना है, सभी तरह का सहयोग की इसकी जरूरत है। तो मैं खुद और पूरे शहर की तरफ से इस समिति को यह विश्वास दिलाता हूं कि यह गौशाला पूरे गंगानगर जो है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में गौवंश की, बीमार गौवंश की सेवा में नियमित सेवा करती रहेगी, और नियमित इस संस्था को दूर दूर से सहयोग प्राप्त होता रहेगा, क्योंकि गुरुदेव अपने यहाँ विराजमान है। इनका आशीर्वाद अपने संग्रिया क्षेत्र को मिला हुआ है, तो किसी चीज की मैं कमी नहीं महसूस करता। धन्यवाद। प्रारंभ हुई, वो पूरे शहर में जो घूमती रही, पूरे शहर में घूमती रही। कभी खालसा स्कूल के पीछे एक ग्राउंड में गई,
किसी और स्थान के बारे में गई, लेकिन उन लोगों ने हार नहीं मानी और वो 10-12 साल का जो उनकी तपस्या थी वो आज तपस्या आप सबके सानिध्य में आप सबके शीर्षण में पूर्ण हुई है। बोलो गौ माता की। और इसको पूर्ण करने के लिए एक हाथ पकड़ा उनको भक्तों का कि आप इधर उधर भटक रहे हैं और ये गौ माता भी तो हमारी गौ माता है। और इसके लिए मैं साधुवाद करना चाहूंगा। हालांकि गुरु जी ने अपने शब्दों में जिन्होंने धरती माता को दान किया है उनको अपने शब्दों में आशीर्वाद दे दिया है और वो आशीर्वाद सदैव फलेगा। लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि हम भौतिकवादी युग में है, मानववादी युग में है, हमारे यहाँ के मुंडा वाला परिवार जिन्होंने ये 2.5 बीघा जमीन दी है और उसको साकार कर दिया कि आप कोई भूमि नहीं है, आप इस भूमि पर रह करके और इन गौ बछड़ों का छोटे गोवंश का इलाज करें। मैं साधुवाद देता हूँ। इस गौशाला की भी आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। जैसा कि दान देकर जो काम मुंडेवाड़ा परिवार ने किया है ये बहुत ही साधुवाद के पात्र है और इनके साथ गौशाला अध्यक्ष और इनकी जो पूरी टीम है वो भी साधुवाद की पात्र है। मेरे से पूर्व आदरणीय गुरुदेव ने बहुत कुछ हमें बताया, अन्य वक्ताओं ने भी गौशाला के ऊपर जो विचार डाले, मैं उस पर ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस यही कहना चाहूंगी कि गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है। जहां भी मौका मिले हम सबको चूकना नहीं चाहिए और मैं भी यही विश्वास दिलाती हूं कि मेरे लायक कोई भी कभी काम हो तो आप मुझे जरूर याद करें। मैं जितना भी मेरा प्रयास होगा मैं हमेशा करती रही हूं और आगे भी करती रहूंगी। इसके साथ साथ यहाँ पे आज संगरिया के सब मौजूद लोग बैठे हैं, मैं 1-2 बातें और भी कहना चाहती हूँ कि गौश और प्रकृति ये सब चीजें हैं, इनको हम सब लोगों को संभाल के रखनी है। गौओं के साथ साथ हमें प्रकृति का भी ध्यान रखना है, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करने हैं, क्योंकि जो पर्यावरण है ये प्रदूषित हुआ तो हम सब लोग देखो किस तरह से कोरोना जैसी महामारी से इस दौर से गुजर रहे हैं। तो प्रकृति का भी हम लोगों को ध्यान रखना है। इन दिनों हम लोगों ने एक सहजन का बीज, सहजन एक पेड़ है, उसके बीज का वितरण का काम चालू कर रखा है। तो मैं यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों से यही कहूंगी कि जाते टाइम 1-1, 2-2 वो बीज जरूर लेके जाएं। वो एक औषधीय पौधा है और उस पौधे के बहुत सारे लाभ हैं। तो अपने घरों में, गौशाला में, जहाँ भी आपको लगे, खेत में, उसे जरूर लगाएं। इसके साथ साथ एक मैं बहुत ही विशेष बात आप लोगों से करना चाहती हूँ, गुरु जी का आशीर्वाद भी उसमें हम लोगों को चाहिएगा। हमारा जो संगरिया क्षेत्र है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे, हमेशा धर्म का जब भी कोई काम होता है उनमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। लेकिन जो हमारा संगरिया क्षेत्र है, काफी समय से इस क्षेत्र को किसी की नजर लगी हुई है। हमारे यहाँ बॉर्डर पड़ता है हरियाणा और पंजाब दोनों, तो ये क्षेत्र नशों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ जो गणमान्य लोग बैठे हैं, हमें इन नशों को दूर करने के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा और बहुत जल्दी हम लोग एक मीटिंग बिठाएंगे। एक मीटिंग चाहे व्यापार मंडल में करें, कहीं शांति जगह हम लोग करेंगे, उसमें हम लोग विचार करेंगे कि हमारे इस क्षेत्र को इन नशों से कैसे बचाया जाए। तो मेरा आप सभी से यही आग्रह है कि हम लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें और उस मीटिंग में आप सब लोग पधारें कि बैठ के उसमें चर्चा करेंगे। और जो एक यहाँ पे स्कूल की जगह है, उसमें भी हम जो युवा भाई बहन हैं उनके खेलने के लिए कुछ व्यवस्थाएं ऐसी करें ताकि वो नशों से बचकर खेलों की तरफ लगे। तो इसके लिए भी मैं आप लोगों से चर्चा इसीलिए करना चाहती थी कि बहुत जल्द उस मीटिंग को बुलाएंगे और उसमें आप सब लोग पधारें